कलअदम एक्शन कमेटी कमीशन के कयाम पर राजी है। बिलावल भुट्टो का दावा एक्स पर पैगाम में बताया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे खत का जवाब मौसूल हो गया। कलअदम कमेटी ने मुजव्वजा कमीशन को कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। कमीशन की तौसीक आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली भी कर चुकी है। वफाकी हुकूमत और दीगर मुताल्लिका फरीकैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे। जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को है। नवाज शरीफ के वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम और इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इख्तलाफात नजरियात का होना चाहिए, जाती अना का नहीं बनाना चाहिए। सियासत में तलखियों से बचना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल बातचीत से हल होते हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा दूर किए। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, कश्मीर इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। और मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंधे हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा दोनों ममालिक की दोस्ती मुनफरिद नौयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। चीनी सफीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की नुमायां खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज का एक और जवान खाके वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जरमक में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। शहीद मेजर का ताल्लुक मियांवाली से था। फोर्सेस ने कार्रवाई में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फित्ता हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल। फोर्सेस ने नौशकी में बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोटिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद की 9 महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी महाजरीन अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज क्विक रिस्पांस देंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल हैं। सीनियर मेंबर मोहम्मद एहसन ने कहा पहले मरहले के दौरान अवाम ने जोशो खरोश से वोट डाले। आजाद कश्मीर में मामूल का टर्नआउट 40 से 42% रहता है। मीरपुर डिवीजन में 46% से ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी पार्टियों के पास नून लीग के मुकाबले का मंशूर नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम जरूर चलाए लेकिन अपने कोई मंसूबे बता दें। खिदमत के मैदान में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नून लीग के तरक्याती मंसूबे पूरे मुल्क में नजर आते हैं। कश्मीर में जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कई मंसूबे हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इक्तदार हासिल किया। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तक अपनी नशिस्तें हार चुके थे। बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हारी। सईद गनी का कहना था पंजाब में बैठे शख्स को सिंध की तकसीम की डिमांड करने का हक नहीं। जादू की छड़ी से मसाइल हल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सूबे बना दें और तमाम मसाइल हल हो जाएं। जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है।
चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद महमूद सिद्दीकी कहते हैं ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुंचे। सरहदों के पासबा भी समझते हैं वक्त आ गया, पाकिस्तान बनाने के मकासद पूरा करने की जरूरत है। फारूक सत्तार ने रेफरेंडम करने की तजवीज पेश कर दी, कहा बस बहुत हो गई, नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा इंतजामी यूनिट बनाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। 1951 में मुल्क की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। उनका कहना है इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। हमें कॉकरोचों से न डराएं, हम इन्हें संभाले हुए हैं। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी को जवाब। सवाल किया सिस्टम फेल हो गया तो आपने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया। कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाजों को बंद किया जाए। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट से बचा। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, बिलावल को भी आड़े हाथों लिया। कहा वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे। ये नहीं होना चाहिए कि नतीजा देखकर हवास खो बैठे। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस नून लीग की रीढ़ की हड्डी है। अज़मा बुखारी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा उल्टी सीधी शक्लें बनाकर तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद से इस्तीफा लें। उल्टी गिनती कब किसकी शुरू हो ये पता भी नहीं चलता। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे लगा रहे हैं। आपने कैसे कराची का बल्दियाती इलेक्शन चुराया ये सब जानते हैं। कराची गई तो देखा शहर पहले से ज्यादा तबाहाल है। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताजा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिन हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया अमरीकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमरीका के मुमकिन हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिले कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की बरतानवी हम मनसब एडमिरल बैंड से टेलीफोन पर गुफ्तगू, कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाजत देना बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। एडमिरल बैंड ने वाज़ेह किया ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज कंपनी के मुताबिक हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोस्ट गार्ड को वाक़े से आगाह कर दिया गया। तहकीकात जारी है। अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान 30 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 को गैर फाल और 2 पर चढ़कर तलाशी ली गई।
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन 30 इमदादी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई। बोहेरा अहमर में किसी भी फौजी इत्तेहाद के नताइज अच्छे नहीं होंगे, हूसियों ने खबरदार कर दिया। कहा बाबुल मंदब में सऊदी जहाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हूसी मैराटाइम कोऑर्डिनेशन बॉडी ने बाबुल मंदब में जहाजों से टोल टैक्स वसूली की तरदीद कर दी। कहा हम अहम आबी गुजरगाह से जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे। बाबुल मंदब से तिजारती जहाजों से टोल टैक्स वसूली का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंसीबात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। फ़ज़ाई हुदूद की आर्जी बंदिश और परवाजों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा जाहिर किया गया। शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस भारत में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले नाकाम हो गए। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इंतजामी यूनिट पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी। ये काम करवाना है तो एक फ़ोन सदर आसिफ जरदारी और एक फ़ोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करें। MQM को तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की खस्ताहाल, सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा पुरानी सर्विस रोड की हालत इज़ार देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। मंसूबे से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा, ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी होगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है। आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुर्रफशा सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उम्मेरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराई साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। आज से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपए का तारीखी संग मिलबूर कर लिया। फहद मुस्तफा, माहिरा खान, ताबिश हाशमी और जावेद शेख की शानदार अदाकारी को दुनिया भर के मदाहों ने बेहद सराहा। फिल्म ने पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी रिकॉर्ड कारोबार किया। दुनिया भर से 101 करोड़ रुपए का बिजनेस करके फिल्म ने ARY फिल्म्स के तमाम साबका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की कामयाबी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा तारीखी संग मील साबित हुई।